हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विदाउट ट्रेंडर। सो अगेन आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन विद ऑटो ट्रेंडर, जहां पर हम बात करेंगे कि मार्केट के क्या सिनेरियोज थे आज जो आपने ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आज आज आपको चेक करने चाहिए थे, तो जिससे आप अपनी जो डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको और ज्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और साथ में मार्केट की नॉलेज को कैसे इनहेंस कर सकते हो। तो उन्हीं चीजों पर देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्सेस के बारे में कि इंडेक्सेस क्या कह रहे हैं हमारे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे आज के दिन का सिनेरियो, तो ये सबसे पहला निफ्टी का चार्ट है जो आपको गैप डाउन के बाद देखने को मिल रहा होगा कि एक नेगेटिव गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक रिकवरी आई और वो रिकवरी फिर आपको जाते हुए देखने को मिली, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने बात भी करी थी। जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस सेशन था वहां पर मैंने बात भी करी थी, अगर आप सभी को याद हो। तो वहां पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि नीचे की तरफ हमारी जो रेंज थी वो बहुत कम की थी, जो ऊपर की तरफ हमारी रेंज अच्छी थी। रीजन बीइंग क्योंकि 25,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। हाँ, उसके नीचे आज हम गए थे, बट जो मेजर इम्पैक्ट क्या रहा कि कहीं ना कहीं उस लेवल को फिर हमने क्रॉस किया, और जब डे को क्रॉस किया हमने 25,500 के ऊपर जब हम निकले एक बार, अगर आप इस टाइम फ्रेम पे देखेंगे 11:50, फिर उसके बाद दोबारा वो लेवल डे लो पर नहीं आया, 25,500 के नीचे नहीं आया मार्केट, और उसके बाद काफी अच्छी एक रिकवरी आपको देखने को मिली मार्केट के अंदर। तो उन्हीं सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर आज हम देखेंगे कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी ने आज आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन 120 पॉइंट अबव क्लोज दिया, जो कि 25,694 के आसपास क्लोजिंग देखी गया है। सेंसेक्स की बात करें तो 335 पॉइंट का आज क्लोज देखने को मिला पॉजिटिव साइड। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 पॉइंट अबव आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। फिर निफ्टी डाइसी सा रहा थोड़ा सा 60 पॉइंट, जिसमें कहीं ना कहीं एक मेजर इम्पैक्ट, क्योंकि फिर निफ्टी के अंदर एनबीएफसीज भी आते हैं अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग। तो आपने देखा होगा आज बजाज फाइनेंस, मैं एक बार शोकेस कर देता हूँ। बजाज फाइनेंस शेयर प्राइस, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, 7% एक दिन के अंदर गिरा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से फिन निफ्टी के अंदर थोड़ी सी वीक आज आपको देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम द फिन निफ्टी मिड कैप अगर आप देखोगे तो 95 पॉइंट अबव क्लोज देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप बात करो निफ्टी नेक्स्ट 50 की, यानी कि जो निफ्टी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, वहां पर भी ऑलमोस्ट 95 पॉइंट अबव आपको क्लोजिंग देखने को मिली। और लास्ट जो सेंसेक्स का सॉरी बीएससी का जो दूसरा इंडेक्स है बैंकेक्स, तो उसके अंदर भी आज आपको 235 पॉइंट के कहीं ना कहीं पॉजिटिव रैली देखने को मिली। अब फटाफट से चलते हैं डेटा टूल पे और देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा जो टूल। तो उसी को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके देखते हैं क्या सिनारियोज हैं। तो सबसे पहली चीज तो देखो एक्सपायरी थी, तो दैट्स वाई आपको लास्ट में जो पोजीशन है दोनों तरफ माइनस में देखने को मिल रही है, क्योंकि पोजीशंस दोनों तरफ से लास्ट में अनवाइंड हुई। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी थी तो सीधी सी बात है, जिन्होंने ऑप्शन शॉर्ट किया था वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को क्लोज भी करेंगे। अब इसमें भी एक फैक्टर ये है कि देखो, आपको अगर फिर भी समझना है कि जब दोनों तरफ नेगेटिव हो, तो उस सिनेरियो में भी अब देखो डिफरेंस, मैंने हमेशा बोला है कि जब एक तरफ आप देखोगे जिस भी तरफ टोटल ज्यादा है मार्केट ट्रेंड उस तरफ रहेगा जब पॉजिटिव फिगर होती है। अब नेगेटिव में उसका रिवर्स कर दो आप कि दोनों में से किस तरफ ज्यादा नेगेटिव है, तो आपको सिंपली दिख रहा होगा पुट साइड में ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू कॉल साइड। और अब इसी में एक तीसरा सिनेरियो भी निकल कर आता है, अगर आपको डे ट्रेंड एनालिसिस करना है कि भाई जब आपने सॉफ्टवेयर लॉगिन किया और आपको पता चल जाए कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, तो ये जो दोनों फिगर माइनस में दिख रहे हो, अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो, कम इन द सेंस 5-7%, 10% हार्डली। एक एग्जांपल के थ्रू समझे, मान लो कॉल साइड में 10 लाख है माइनस में फिगर, पुट साइड में 8 लाख है, ठीक है, या 12 लाख है, तो गैप सिर्फ 2 लाख का है। और निफ्टी के अंदर आज के टाइम पे 2 लाख क्वांटिटी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी देखते हो, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ दो ही इंडेक्स है जिनकी वीकली एक्सपायरी है, जिसमें निफ्टी है और सेंसेक्स है। सेंसेक्स में भी अभी उस लेवल की लिक्विडिटी नहीं आई है जिस लेवल की हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखी थी, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली ट्रेड हुआ करते थे। क्योंकि जब से बैंक निफ्टी के अंदर लिक्विडिटी कम हुई है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला है, तो वो लिक्विडिटी यहाँ पर आई है। तो उसका सिंपल सा इम्पैक्ट
आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो उससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइडवेज है। तो जस्ट उसमें आपको ये हेल्प करेगा यहाँ पे डेटा देखने के लिए। चलते हैं अब हमारे पहले इंडेक्स की तरफ, देखते हैं निफ्टी का क्या आउटकम है। तो सिंपलीस्ट वे अगर आप देखोगे, आज जो हमारा मैक्स पेन है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सपायरी थी तो उसके ऊपर ही हमें फिर क्लोज होता हुआ लास्ट में देखने को मिला। अब चलते हैं टेबल से चार्ट की तरफ, और यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि भाई चार्ट क्या कह रहा है हमारा। तो 25,700 जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं, जैसा कि कल की डेट में भी अगर आप देखोगे, पहले कल वाला रिकैप कर लेते हैं 10 नवंबर का। यहाँ पर डेटा जो मैंने कल बोला भी था आपको कि जो भी प्रोबेबिलिटी है, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या थी कि हाईएस्ट कॉल राइटर्स यहाँ पर है और हाईएस्ट पुट राइटर्स कहाँ पर थे, वो यहाँ पर थे कल के डेट में 25,500 पे। तो दोनों के बीच में क्या कॉमन था कि भाई नीचे की तरफ, क्योंकि कल की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो कल की क्लोजिंग थी 25,574। जो मैंने कल बोला भी था कि नीचे की तरफ में जस्ट 74 पॉइंट है, अगर ऊपर की तरफ देखें तो 120 पॉइंट से ज्यादा है। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा थी, चांसेस थे। तो वो सिनेरियोस हमें कल की डेट में फिर जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो हमें आज देखने को मिला। हालांकि हम इस लेवल के नीचे गए, बट जैसा कि जब हमने डे एंड पे भी देखा या जब कंटिन्यूअसली मार्केट चल रही थी 10 साढ़े 10 तक, तो ये जो डेटा था, जो पुट राइटर्स थे, इन्होंने अपनी पोजीशंस को यहाँ से शफल करके यहाँ नहीं ले गए या यहाँ नहीं ले गए, कंटिन्यूअसली यहाँ पर बनाई रखी। ठीक है, जिसका सिंपल सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। फिर जैसे जैसे डे एंड के पास हम जाते गए, एक्सपायरी के पास हम जाते गए, तो ये जो कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर्स थे, ये हमें 25,600 की तरफ जाते हुए देखने को मिले, 650 की तरफ। फिर तो दैट्स वाई आपको लास्ट में ये देखने को मिल रहा होगा कि दोनों के बीच में गैप अंडर 50 पॉइंट का है। बट जैसे जैसे आप डे जर्नी हमारी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जो पुट राइटर्स थे वो भी शफल होते जा रहे थे आज के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल इम्पैक्ट हमने देखा कि भाई कैसे आज मार्केट के अंदर एक रिवर्स पैटर्न, ठीक है, कि मार्केट जब ओपन हुई, अगर आप आज का डे जोन देखोगे कि भाई कल के लेवल से आज हम ऊपर हुए पॉजिटिव, बट वो पॉजिटिव ओपनिंग को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो देखो, पहला ही टाइम फ्रेम था, पहली कैंडल थी, इसको और शॉर्ट करना है। चलो 1 मिनट का डेटा दिखा रहा है हमें, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पहली कैंडल से ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैंने खोला, 9:20 तक आते आते यहाँ आ गया, और फिर एक बार अगर आप देखोगे तो ये जो टाइम फ्रेम था 9:36 का, जिस पे हम 25,500 के नीचे आ चुके थे। फिर उसके बाद हमने डे लो कहाँ पे मार्क किया, ऑलमोस्ट अगर आप आज की डेट की बात करोगे तो 10:36 वाली टाइम फ्रेम पर हमने आज का डे लो मार्क किया। ठीक है, निफ्टी के अंदर। और वो डे लो क्या था, 25,449। बस कहीं ना कहीं कि जो कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस 25,500 पर कंटिन्यूसली बनाई रखी, जिसका इम्पैक्ट डे लो से ही आपको देखने को मिला। उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी, फिर थोड़ा सा क्रूशियल सेटल हुआ, फिर उसके बाद सेटल रहा, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी ऑन करता गया। और वो मोमेंटम किस हद तक कैरी किया वो आप देख सकते हैं, तो काफी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग भी था, काफी अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। ठीक है, तो उस पैरामीटर्स को समझते हैं कि भाई उस मोमेंटम को कैसे कैप्चर कर सकते हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। हमारा 10:30 के बाद का डेटा हम देखेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है हमारे 10:30 का भी डेटा, इंट्राडे ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जी, कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है जी, पुट साइड। तो पुट साइड जाएंगे जी, यहाँ पर 80 के नीचे बिल्कुल थर्ड। अब देखो तीनों सिग्नल सेल है। ठीक है, रिवर्सल 10:35 के बाद आया था, बट वो एक्चुअल रिवर्सल नहीं था। अब उसके लिए ही यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली सेलिंग बनी हुई थी। तो यहाँ पर क्या था कि 10:30 पर तो हमें एक पुट ऑप्शन ट्रेड करना था अकॉर्डिंग टू द डेटा। अब 10 जो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो उसके बाद क्या आता, ठीक है, यहाँ आते आते कहीं ना कहीं आपका इसके ऊपर स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। ठीक है, 11:55 तक आपका जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर्ड हो जाता। ठीक है, क्यों हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देखो, जहां पर आपने ट्रेड इनिशिएट किया था 10:30 पर, यहाँ पर आपका वीवैप और प्राइस के बीच में डिफरेंस 16 पॉइंट का, अगर 20 पॉइंट ऊपर भी लेते या 10 पॉइंट ऊपर भी लेते, तो यहाँ नहीं तो यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस वो ट्रिगर्ड हो जाता 12 बजे तक, मान लो 12:05 तक। तो वो चीज आपकी वैल्यू ट्रिगर्ड हो जाती।
दैट मीन्स यहाँ पर आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया आज के दिन का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब देखो एक एडवांटेज यहाँ पर क्या था, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड आप यहाँ पर प्लान नहीं कर सकते, बट क्या रिवर्सल ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब प्राइस और वी वैप आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे, दैट मीन्स वो एक रिवर्स सिनेरियो हो सकता है मार्केट के लिए। अब उस रिवर्सल में भी हम दो तरीके देखते हैं, एक राइट रिवर्सल और एक फेक रिवर्सल। तो राइट रिवर्सल के लिए मेरे क्या क्या पॉइंट्स थे, आपको अगर रिमाइंड हो तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यही कैटर करते हैं कि दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कब किया। ठीक है, क्योंकि ये जो सिनेरियो था, अगर इस सिनेरियो तक भी देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो प्राइस है वो नीचे है और वीवैप ऊपर है। ये उस सिनेरियो में होता है जब मार्केट नेगेटिव हो, जब आप पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। अब इसके ऊपर वाला सिनेरियो देखो, यहाँ पे प्राइस जो है वो वीवैप को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, दैट मीन्स आइडियली वो मेरे लिए एक रिवर्सल था। ठीक, अब उसको मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं कि भाई मेरे लिए वो एक राइट रिवर्सल है, फेक भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या देखूंगा, इससे जो अगले 3 प्राइस हैं वो बढ़ते हुए फॉर्म में हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो सिग्नल यहाँ से सेल से बाय का है वीवैप का, जो वॉल्यूम वेटेड वाला है, तो ये अगर बाय का सिग्नल आया है तो अगले जो 3 सिग्नल जब प्राइस भी सेम बढ़ते हुए फॉर्म में हो, तो ये 3 भी बाय हो। और उसमें सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आपका प्राइस, सॉरी पीसीआर भी बढ़ते हुए फॉर्म में दिख जाएगा। तो यहां से आप एक राइट रिवर्सल को प्रेडिक्ट कर सकते हो। मेक श्योर करो कि क्रॉसओवर, ये चीज तो सबसे पहली रहेगी। उसके बाद अगले 3 प्राइस और ये प्राइस, ये तो हो ही हो। पीसीआर कई बार न्यूट्रल देखने को मिल सकता है, बट हो तो वेल एंड गुड है। मैंने बोला ना सोने पे सुहागा, तो वो हो जाएगा। अदरवाइज ये 3 पैरामीटर्स देखेंगे। अब यहां से आया, अब अगला प्राइस बढ़ रहा है, तो अब ये मेरा हो गया। फिर उसके बाद न्यूट्रल हो गया, जहां पर ये था यहाँ पर। तो अब मेरे लिए जो अगला बेंचमार्क होगा वो ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, सिग्नल बाय का है जो कंटिन्यूसली। फिर यहाँ से अगला प्राइस बढ़ा, तो फिर उसके बाद गिर गया, नहीं है। फिर उसके बाद और गिर गया, तो नहीं। अब यहाँ आ गया मैं, तो अब मेरे लिए बेंचमार्क हो गया। अब इससे अगला 3 प्राइस 640 से 656, 667 और 674, यानी कि इस बेंचमार्क से 1 2 3, अब 3 जो प्राइस है मेरे बढ़ते हुए फॉर्म में मुझे मिल गया यहाँ से। ठीक है, ये जोन है यहाँ से, ये जो ये प्राइस है ये बढ़ते हुए फॉर्म में, सिग्नल कंटिन्यूसली बना रहा। अब मैं क्या देखूंगा, ठीक है, पीसीआर ने भी मुझे सोने पे सुहागा दे दिया। तो ये जो लेवल है मेरे लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। एक रिवर्सल पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी डायरेक्शनल ट्रेड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड में जो पीसीआर है वो 1.25 के ऊपर होता है। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूँ, जिसमें प्राइस ने वी वैप को क्रॉस किया। अब नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव रिवर्सल होता है, ऊपर से नीचे को क्रॉस करेगा तो वो नेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पर जो रिवर्सल है वो है एक पॉजिटिव रिवर्सल। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस जगह पर मैं एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकता हूँ, यानी कि 12:30 के अराउंड मैं एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकता हूँ। अब इस टाइम पर अगर मैं एक कॉल ऑप्शन ट्रेड करूंगा तो जो प्राइस क्या है मेरा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखो रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिवर्सल में हमेशा स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट का रखो, उससे ज्यादा मत रखो। ठीक है, 20 पॉइंट से ज्यादा किसी भी सिनेरियो में मत रखो, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि जब रिवर्स करता है मार्केट तो कई बार वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत शार्पली ट्रेड होता है उस टाइम पर, तो मार्केट में मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो अवॉइड कर लो। और ऊपर से ज्यादा रिस्क, ठीक है, एक्सपायरी है तो और ज्यादा रहता है, प्रीमियम डीके का भी खतरा रहता है, क्योंकि आप ट्रेड करने आ रहे हो 12:30 के बाद। तो ये चीज करो। तो इसके सबसे नियर बाय स्ट्राइक जो है वो है 25,650। तो 25,650 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते थे एट द पॉइंट ऑफ 12:30। ठीक है, उसके बाद 698 फिर आपके प्राइस के पास आया। ठीक है, वही सिनेरियो कंटिन्यूसली रहा, फिर ऊपर गया 720, 723, 750, 786, यानी कि आपके पॉइंट से ऑलमोस्ट 108 पॉइंट ऊपर। तो एट द मनी भी अगर आप ट्रेड कर रहे थे तो 50 पॉइंट कहीं नहीं गए थे आपके। दैट मीन्स आपने जो स्टॉप लॉस ट्रिगर किया नीचे, ठीक है, वो भी आपका कवर। और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो 799, 800 के ऊपर भी आ गया।
ठीक है, और फिर क्लोजिंग लास्ट में 800 के ऊपर देखने को मिली। ये जो प्राइस है ये फ्यूचर का प्राइस है, कहीं इसको वीवैप और स्पॉट प्राइस मत समझ लेना आप, क्योंकि जो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिए वो 25,694 की दी है, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि भाई अगर आपने नीचे एक स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ था जो कि एक डायरेक्शनल ट्रेड थी, कोई बात नहीं, बट उसके बाद जो रिवर्सल हमने कैप्चर किया, ठीक है, यहाँ से जो अगले 3 प्राइस थे, ये जो रिवर्सल हमने कैप्चर किया, जो नीचे मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर्ड हुआ था वो कहीं ना कहीं रिकवर करके दे गया मुझे। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, समझना है चीजों को, उसके बाद प्लान करना है। तो यहाँ पर देख लो फटाफट से, यहाँ पर क्या है सबसे पहली चीज, हाईएस्ट जो पुट राइटर्स हैं, हाईएस्ट पुट राइटर्स कहाँ पर है, जो है 83,000 पर। ठीक है, दैट मीन्स 83,000 पर जब हाईएस्ट पुट राइटर्स है तो मेरा आज के दिन का सपोर्ट हो गया 83,000 सेंसेक्स में। अब उसके ऊपर अगर मैं हाईएस्ट कॉल राइटर्स देखूं तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स अभी हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, 84,500। ठीक है, अप साइड में मेरा क्या हो गया, 84,500। अगर आज आज के दिन की सेंसेक्स की रेंज देखें तो 83,100 के पास आए थे हम, 124, फिर उसके बाद हमने हाई मार्क किया 83,936, और क्लोजिंग रही 83,871, यानी कि इसी रेंज के अंदर क्लोज हुए। इसके आसपास हम आए थे लेकिन इसको ट्रिगर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स थे, और फिर एक अच्छा खासा मूव हमें पॉजिटिव साइड देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से रेंज सपोर्ट के पास कम की बची थी ऑलमोस्ट। ये हमने पॉइंट टच किया था, यानी कि 124 पॉइंट की रेंज थी हमारे पास बिलो ऑफ द बेल्ट। अप साइड में हमारे पास 30,100 से भी ज्यादा की रेंज थी, 1300। ठीक है, तो वहां पर आपको एक अच्छा खासा फिर मोमेंटम देखने को मिला, सेम वही सिनेरियो। ठीक है, कल का अगर आप डीप एनालिसिस करोगे तो कल भी हमने यही बात करी थी कि भाई जो हाईएस्ट कल तक क्या था, कि अब देखो ये जो कॉल राइटर्स हैं वो कहाँ पर है, कॉल राइटर्स यहाँ पे भी 5.7 थे, यहाँ पे भी 5.7 थे, और यहाँ पर 5.2 थे, यानी कि ये दोनों जगह सिमिलर थे। और कल मैंने आपको सेंसेक्स में ये बताया था कि यहाँ पे जो 6.5 और यहाँ पे 7.54 है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा थी, कि ये ज्यादा है पुट राइटर्स। तो मैंने कल भी बोला था कि ये डोमिनेट करेंगे जब दोनों जगह सिमिलर हो इस वाली कंडीशन में। तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि ये थे, उसके बाद इन्होंने क्या करा, डोमिनेशन तो था ही, प्लस ये सफल होकर यहाँ पर आ गए, इन्होंने पोजीशन अनवाइंड करके यहाँ पर लिया है। तो ये एक और पॉजिटिव फैक्टर मिला सेंसेक्स को, जो कहीं ना कहीं फिर पॉजिटिव लेकर गया। और देखते हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्या रहा फिर सिनेरियो डे एंड पे। 10:30 का डेटा। ठीक है, यहाँ पर हम पुट ऑप्शन भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पुट साइड डेटा कम है, 80 के नीचे है, दोनों सिग्नल सेल हैं। बट जो प्राइस और वीवैप है दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। मैंने सेंसेक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ, या बैंक निफ्टी जब इंडेक्स आप ट्रेड करो तो हार्डली 70 पॉइंट का गैप आप कैटर करो, उससे ज्यादा गैप हो तो अवॉइड कर दो। तो वही सिनेरियो है, यहाँ पर 70 से ज्यादा है। ठीक है, अवॉइड कर दो, जरूरी नहीं है आपको कि आप हर टाइम ट्रेड करो। ठीक है, ये जो सिनेरियो है, अगर इस सिनेरियो को देखें तो 22 पॉइंट और 39, 30, 20, 50, 61, इस सिनेरियो में फिर भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते थे पुट साइड में। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लान करते तो उसके बाद क्या होता, थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, कोई बहुत नीचे नहीं आया मैं बोलूंगा कि, ठीक है, हाँ, बट 620 से कैसा गया था, 678 से, तो 15-20 पॉइंट मिलते, कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं मिलते, बुक करके सेफली निकल जाते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। ठीक है, सेम सेंसेक्स के अंदर भी जैसे बैंक निफ्टी के अंदर ट्रिगर्ड हुआ था, सेम वही सिनेरियो यहाँ पर भी देखने को मिलता। अब यहाँ से भी ये परफेक्ट एक रिवर्सल है, बट अगले 3 फिर मैं देखूंगा, गिर गया, फिर गिर गया, तो अब मेरे लिए क्या बेंचमार्क हो गया, ये हो गया, फिर बढ़ा, फिर गिर गया, तो अब बेंचमार्क ये हो गया। अब इससे अगला जो प्राइस है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, इसको माना मैंने बेंचमार्क। ठीक है, ये हो गया मेरा बेंचमार्क। इससे अगले 3 प्राइस बढ़ते हुए फॉर्म में है, सिग्नल कंटिन्यूअसली बना हुआ है, और
पीसीआर भी बढ़ा है, ठीक है। तो इस सिनेरियो पे क्या रहेगा, मैं अगेन एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे निफ्टी में मैंने बोला था हार्डली 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो, सेम सेंसेक्स में मैं यही बोलूंगा कि हार्डली 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो, उससे ज्यादा मत लो, ठीक है। और उसके साथ ट्रेल, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करो अगर आपको लगता है कि आज की तरह मार्केट में अच्छे मोमेंटम को आपको कैप्चर करना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैप्चर करो। अब इनके सबसे नियर बाई स्ट्राइक या तो 83,900 है, 83,800 भी था आपके पास, और 83,700 की भी चॉइस थी। आप अपनी कैपिटल और अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते थे, 83,700, 800, 900 जो भी आप चूज करते। उसके बाद मोमेंटम ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पर हम एक बार नीचे आए इसके, ठीक है। फिर जैसे ही अगेन इसको क्रॉस किया, तो फिर ये बेंचमार्क भी ऑलमोस्ट, ठीक है, 150 पॉइंट ऊपर आ गए हम 900 से, 200 पॉइंट के आसपास, 350 पॉइंट सीधे सीधे यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। 900 से सीधे 300 पॉइंट, सॉरी, मिल गए आपको इजिली, इनफ थे, ठीक है। उसके बाद भी मोमेंटम थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन फिर भी कंटिन्यू रहा, 236 273 तक गया, फिर 267 वही सिनेरियो, ठीक है, 345 386। तो मतलब सेंसेक्स में तो और अच्छे, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते तो और अच्छा आज यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते थे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं भी यूज करते तो भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता आज के ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, और जो एक काफी फ्रूटफुल रहता आपके लिए। अब लास्ट इंडेक्स हमारा बैंक निफ्टी है, एज यूजुअल। जैसा कि हम इसमें लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि दोनों के बीच में गैप जो है कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला नहीं है। हाईएस्ट कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अगर आप देखोगे तो अभी सिमिलर सिमिलर है। यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स 1 पॉइंट, सॉरी, 15.1 है, तो 14.8 है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पुट राइटर्स है 14.4 है, तो यहाँ पर भी 14.4 है, और यहाँ पर 12 है। तो मतलब हाईएस्ट कॉल राइटर्स जो है अभी के सिनेरियो पे 58,000 पर है, और हाईएस्ट पुट राइटर्स जो है वो सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि ये भी 1.4 है, 11, सॉरी, 14.4 है, और ये भी 14.4 है, तो दोनों सिमिलर है। तो इसमें आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को फिर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, रेसिस्टेंस फिर भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि 58,000 पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं, तो बट एक श्योर शॉट नहीं बोल सकते हो कि हाँ, क्योंकि अगला जो है वो भी कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है, क्लियर। चलते हैं सीधा इसके भी एनालिसिस पे, देखते हैं सेम सिनेरियो हमें इसके अंदर भी देखने को मिलता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई देखो, पुट साइड में डेटा कम है, पीसीआर भी 80 के नीचे है, सिग्नल भी सेल है, और गैप कितना है 46 और 43, 70 से ज्यादा है, बिल्कुल अवॉइड कर दो, ठीक है। ये सिनेरियो फिर भी ओके है, अंडरस्टूड है। यहाँ पर एक पुट ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते थे, क्यों, क्योंकि 970 30 और 1646 पॉइंट का इनफ गैप है, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं आज स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज आपको देखनी है कि जहां पर क्रॉस ओवर हो, यानी कि आज तीनों ही इंडेक्स में हमें एक परफेक्ट रिवर्सल देखने को मिले, क्योंकि मार्केट ने अगर आप देखोगे तो आज तीनों ही इंडेक्स में वही सिनेरियो रिपीट किया, ठीक है। तो दैट्स आज हमें तीनों ही इंडेक्स के अंदर एक अच्छे रिवर्सल देखने को मिले। अब यहाँ से अगला प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। अब बैंक निफ्टी में क्या है, फिर भी सेंसेक्स और उसकी तरह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी था, क्योंकि जहां पे रिवर्सल आया उससे अगले 3 प्राइस बढ़ते हुए फॉर्म में है, सिग्नल भी प्रॉपर बाय है। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक चीज बोली थी ना कि ये जो है पीसीआर आपके सोने पे सुहागा रहेगा अगर मिल जाए, नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि देखो पीसीआर कोई बहुत चेंजेस नहीं है। 7 से 10 हुआ, वेल एंड गुड, फिर 9 हो गया, फिर 10 रहा, तो मतलब ये 3 चीजें तो होनी चाहिए, क्रॉस ओवर, अगले 3 प्राइस बढ़ते हुए फॉर्म में, और सिग्नल कंटिन्यूसली जिस भी पैटर्न में रिवर्स हुआ है उसी पैटर्न में अगले 3 सिग्नल हो, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रहा कि भाई परफेक्ट रिवर्सल, तो यहाँ पर भी आप एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकते थे बैंक निफ्टी का, ठीक है, सेम रहते। फिर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर आगे, 110 पॉइंट, ठीक है, इनफ है,
यहाँ आते आते आप 210 पॉइंट ऊपर आ गए, इनफ होता है 100 पॉइंट। अगर आप एट द मनी भी ट्रेड करते तो 100 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे। और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते तो वारे नहीं आ रहे हैं आपके, आप और अच्छा अर्न कर सकते थे। ठीक है, फिर एंड ऑफ द टाइम सेम, बैंक निफ्टी ने भी अपना डे क्लोज दिया, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके जो, जहां पर आपने बाइंग प्लान करी थी उससे काफी अच्छी एक रैली देखने को मिली आपको आज के दिन में। तो ओवरऑल आज अगर हम बात करें डायरेक्शनल ट्रेड की, तो आज डायरेक्शनल ट्रेड में हमें तीनों ही इंडेक्स के अंदर लॉस हुआ। और जो रिवर्सल पैटर्न था, क्योंकि तीनों ही इंडेक्स में आज हमें सेम सेम पैटर्न देखने को मिला, जो बहुत रियल सिनेरियो में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही तीनों में हमें अच्छी खासी रिवर्सल ट्रेड मिली। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, अगर आपको बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने हैं, रिस्क छोटा रखना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करो, तो ट्रेल करके चलो। बट उस टाइम पे क्या होगा कि आपको प्रॉपर फिर स्क्रीन पर टाइम देना पड़ेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले सिनेरियो में आप ये नहीं हो कि रिलैक्स होके स्टॉप लॉस लगा के टारगेट लगा के, वहां पर आपका स्क्रीन टाइम जाएगा, आपको प्रॉपर वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को, तब आप उसको प्लान कर पाओगे। तो दैट्स वाई वो चीज होती है उसके बेसिस पर। तो आई होप सो बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इंडेक्स वाले पार्ट को अभी यहीं पे क्लोज करते हैं, और फटाफट से स्टॉक्स देख लेते हैं। आज के लिए दो स्टॉक लेते हैं, बाय साइड के दो स्टॉक्स लेते हैं सेल साइड के। तो सीधा चलते हैं मिसलेनियस से बाइंग सेंटीमेंट पे, और देखते हैं क्या कह रहे हैं स्टॉक्स। जैसे कि ये कुछ स्टॉक्स है, भारत फोर्ज, HCL, मुथूट फाइनेंस। ठीक है, तो भारत फोर्ज या जितने भी, मतलब आज डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि कल एक हमारी सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर एक न्यूज आया था जो आप सभी को पता होगा, ये ऑप्सो। तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक काफी सैड न्यूज था दिल्ली से रिलेटेड, तो जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था डिफेंस सेक्टर के अंदर। क्योंकि आने वाला जो, अगर हम बात करें थीम वाइज, जैसे गवर्नमेंट का भी मेन रोल है कि वो डिफेंस पे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, जो अब तक हम देख भी रहे हैं टाइम टू टाइम। और बाकी होप सो जो बजट आएगा उसमें और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा हमें फरवरी के अंदर कि क्या हो सकता है, तो वो चीजें हम देख सकते हैं। तो HCL टेक बाय है, 1547 के ऊपर है जी, बिल्कुल है, 100% है। अब क्या करना है, इसके ऊपर बाय करना है और इसके नीचे बाय करना है। तो अब हम करेंगे HCL टेक। ठीक है, यहाँ पर भी ओपन कर लेते हैं। ये सिनेरियो है आपके सामने, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि डाउट ना रहे। अब ओपनिंग प्राइस 1547, लो 1541, 1547 यानी कि इसके नीचे है जी, बिल्कुल। 1541 यानी कि इसके ऊपर ही है। तो डे रेंज में रहा आपके लिए, मॉर्निंग में कब तक आपकी रेंज में था, आप ये देखेंगे 1553 इसने क्रॉस कब किया। ठीक है, यहाँ कहीं क्रॉस करके आया था नहीं। ये टाइम फ्रेम था 12:03 का, जिसपे अगर आप देखोगे तो जो हाई मार्क किया, ठीक है, वो 1554 का था। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं इसने क्रॉस किया, तो इनफ टाइम था आपके पास ट्रेड करने के लिए। तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट दोनों टारगेट हिट हो गए, वेल एंड गुड है। स्टॉक ऑप्शन भी आप 10 बजे प्रेडिक्ट कर सकते थे, 10 बजे कर सकते थे इसका स्टॉक ऑप्शन ट्रेड। और 10 बजे के बाद 2 बजे तक तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता, कोई बहुत बड़ा तो नहीं, फिर भी हाँ ठीक है, तो छोटा मोटा मोमेंटम देखने को मिल जाता है यहाँ पर भी। और वेट करते हैं तो और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है इसके अंदर भी। ठीक है, क्लियर। एक स्टॉक और देख लेते हैं फटाफट से, M&M बाय 3674 के ऊपर है जो, बिल्कुल 94%। अब इसके ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है, जो पाइवट है वही हमारा हाईएस्ट डिलीवरी पॉइंट है, तो ये और ज्यादा अच्छा है। यानी कि पाइवट के ऊपर ही मैक्सिमम लोगों ने अपनी बाइंग करी हुई है, और ये इसके नीचे। तो अब इसको देख लेते हैं फटाफट से। M एंड
ठीक है, 3699 पर ओपन हुआ था, 3699 यानी कि इसके नीचे है, और लो था 3670। अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे, एम एंड एम, ठीक है, टाइम फ्रेम हमारा शॉर्ट है, ये 3726 यानी कि कब निकला था ये 3726, अगर आप देखोगे, सॉरी हमें देखना है कि 3703 के नीचे कब ऊपर कब गया, यानी कि ये था 9:21 वाली कैंडल जिसमें ये 3703 के ऊपर गया, यानी कि 9:15 से 9:20 तक का आपके पास टाइम था यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, 5 मिनट, ठीक है, तो आपके लिए वेल एंड गुड था। उसके बाद ये ट्रेडेबल नहीं था आपके लिए, क्यों? क्योंकि इसने R1 को क्रॉस किया, ठीक है, हाँ, R1 को क्रॉस करके नीचे आया ऑलमोस्ट इसके पास, ठीक है, इससे भी नीचे गया था 4 पॉइंट, बट उस टाइम पर फिर वापस ट्रेड करने लायक था ये? बिल्कुल नहीं था। चाहे भले से उसके बाद इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी होता हुआ आपको देखने को मिला, बट हम एंट्री कहाँ पर बनाते हैं? हमेशा वो स्टॉक इसके ऊपर और इसके नीचे हो। उस स्टॉक्स ने वो स्टॉक हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है जो या तो अपने R1 को टच करके नीचे आया हो, या तो S1 को टच करके ऊपर गया हो। अगर हम बाई साइड की प्लान कर रहे हैं तो हम फ्रेश स्टॉक उठाएंगे जो इस रेंज में मिले हमें, तभी आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाओगे और जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव देख लेते हैं, वोल्टास सेल 1341 के नीचे 96, तो इसको अगर आपको शॉर्ट करना है तो वोल्टास फटाफट से देख लें। वोल्टास क्या कह रहा है, अब विंटर्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें वोल्टास के अंदर देखने को मिलेगा। समर्स के लिए काफी अच्छा शेयर था, तो 1341 के नीचे 1308 के ऊपर 1330 पर ओपन हुआ, 339 का वो था, 12 का, ठीक है, यहाँ पर भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहली कैंडल में एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड देखने को मिला, जिसमें लो को अगर आप देखोगे तो 1311 का लो है, यानी कि इसके ऊपर ही है, ठीक है, और यहाँ कहीं अगर आप देखोगे इसमें भी नहीं, इसमें भी 1311 का ही लो है। यहाँ 1308 है, यानी कि कहाँ पर था, सॉरी, हाँ ये था ना, 1209 या 1200, इसको बोल लो आप, 12:06। तो इसमें आपके पास अच्छा खासा टाइम था, 12 बजे तक का टाइम था इसको शॉर्ट करने का। तो यहाँ कर अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं तो ये टारगेट तो आपको मिलता ही मिलता। दूसरा टारगेट हालांकि आपको आज के दिन में देखने को नहीं मिलता क्योंकि लो ही इसका ये है, ठीक है, बट पहला टारगेट आपको इजीएस्ट वे में देखने को मिल जाता था वोल्टास के अंदर। ग्लेनमार्क फार्मा नो सिग्नल है, अवॉइड कर दो। आईजीएल नो सिग्नल, अवॉइड। एक्साइड बैटरीज सेल सेल सेल, इसके नीचे इसके ऊपर, तो ये 377 है, तो यानी कि पहला टारगेट हिट हुआ होगा। आगे फटाफट से एक बार देख लेते हैं, 379 पर ओपन हुआ था, 380 का हाई है 379 पर, यानी कि इसी के आसपास 80 का हाई है, यानी कि इसको ट्रिगर नहीं किया तो वेल एंड गुड था। तो इसमें कोई बहुत देखने वाली बात भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसमें जस्ट आपका पहला ही टारगेट हिट होता, ठीक है। हाँ, लो जरूर गया था 375 तक, तो इस तक आया था सेकंड तक, ठीक है, टच नहीं किया था, बट क्योंकि 37.2 है यहाँ पर और 8 तक आया था, बट कहीं ना कहीं इसमें भी अगर आप मॉर्निंग में देखते तो मॉर्निंग में आउटकम था आपके पास, क्योंकि इसने लो मार्क किया था 9:48 पे अपना, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक साइडवेज चला गया, बीच में एक रिवर्सल आने की कोशिश करी थी, बट कहीं ना कहीं फिर उसको ग्रैब नहीं कर पाया, और एंड ऑफ द टाइम 377 पे क्लोज कर गया। तो आई होप सो आज का पार्ट क्लियर है, जहां पर हमने तीनों इंडेक्स में एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न समझा। अपार्ट फ्रॉम द रिवर्सल फिर हमने दो स्टॉक्स लिए, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। पॉजिटिव में आज अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला, रीजन क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट भी पॉजिटिव था,
तो कोरिलेट करते हैं उसको स्टॉक्स भी कंपोनेंट्स, क्योंकि इंडेक्स के स्टॉक ही होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जब इंडेक्स ग्रो करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मेजर फैक्टर होता है वो स्टॉक्स का ही होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। और आई होप सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट